बच्चों, आज आप प्रावैधिक कला के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, इनके आपको उत्तर जानना है। जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या। एक आयताकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 6। किसी गोले का अनुविक्षेप एवं उच्छेद क्या होगा? वृत्त है, गोला है तो गोलाकार वृत्त हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि उसकी भुजा x है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो हम x स्क्वायर कर देंगे, मान भुजा गुणे भुजा। सममितीय विक्षेप में कितने अंश के कोण का प्रयोग किया जाता है? 30 अंश। दीर्घवृत्त में लघु एवं दीर्घअक्ष एक दूसरे को कितने अंश में काटते हैं? तो ये 90 अंश में आपस में मिलते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वही पाई आर स्क्वायर। 200 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर की मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो जब 200 मीटर है आपके पास तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4,000। निरूपक भिन्न 1/4000 हो जाएगी। निरूपक भिन्न का अंश सदैव क्या होता है? 1 होता है। घन में कितने कोर होते हैं? घन में कितने कोर होते हैं? कोर माने किनारे किनारे जो होता है, तो इसमें 12 कोर होते हैं। वर्गाकार समपार्श्व में कितने फलक होते हैं? तो वर्गाकार जो फलक होता समपार्श्व होता है तो उस चौकोर आकार का होता है, तो उसमें 4 होंगे। खटभुजाकार समपार्श्व में कितने फलक होते हैं? खटभुजा माने 6 भुजाओं वाला समपार्श्व है तो इसमें 6 होंगे। किसी त्रिभुज के आधार कोण 50 अंश और 45 अंश है, तो शीर्ष कोण कितने अंश का होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में घटा देंगे तो जितना आएगा वो उतना कोण हो जाएगा, तो 85 अंश आ जाएगा। दीर्घवृत्त में लघु अक्ष दीर्घअक्ष से बड़ा होता है या छोटा? तो लघु अक्ष जैसे नाम है उसका और दीर्घअक्ष उसका नाम बड़ा और छोटा। तो कह रहा है कि दीर्घवृत्त में लघु अक्ष दीर्घअक्ष से बड़ा होता है कि छोटा? तो लिखेंगे छोटा। निरूपक भिन्न की इकाई आपस में क्या होती है? समान होती है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर अंश और हर होना चाहिए, मीटर है तो ऊपर नीचे मीटर होना चाहिए, माने जो भी इकाई हो सब समान होनी चाहिए। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जब आधार भुजा आ सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी आ सेंटीमीटर है? वर्ग का परिमाप माने 2 गुणे आ धन आ, माने भुजाएं जोड़ देंगे, दूना कर देंगे 4 भुजाओं का तो परिमाप आ जाएगा।
किसी खटभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाला कोण कितने अंश का होता है? ये 120 अंश का होता है। खटभुज की जो भुजाएं आपस में दो जगह वो मिलती हैं, दो भुजाएं एक बिंदु पर, वहाँ 120 अंश का कोण बनाती हैं। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 2 प्रकार के। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका परिमाप क्या होगा? 2 पाई r। किसी खटभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? 720। क्योंकि एक कोण 20 अंश का होता है तो 6 कोण बनते तो 12 छंग 72, 720 अंश आ जाएगा। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? 5। दीर्घवृत्त में कुल कितने अक्ष होते हैं? 2। दीर्घवृत्त में एक लघु अक्ष होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है। किसी त्रिभुज के आधार के कोण समान होने पर कौन सा त्रिभुज होगा? किसी त्रिभुज के यदि आधार के कोण बराबर हैं दोनों कोण, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा आपका। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? वक्र को। जो दीर्घवृत्त का वक्र होता है उसको टच करती है। किसी वर्ग का अनुविक्षेप और उच्छेद क्या होगा? वर्ग वर्ग। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? वर्गाकार। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब पार्श्व, पृष्ठ। विकर्ण मापनी में कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? आयत। आयताकार होगा। या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा माने भुजा वर्ग, या भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं या भुजा वर्ग कर सकते हैं। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? 2। दीर्घवृत्त में नाभि बिंदु किस रेखा पर होते हैं? दीर्घअक्ष पर। दीर्घअक्ष में नाभियां दर्शाई जाती हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण कितने कितने अंश के होंगे? समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे। तो 3 भुजाएं 3 कोण बराबर बराबर तो 60-60 अंश के होंगे। एक कोण 60 अंश का। त्रिभुज के अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं? 60-60 अंश के होते हैं। टोटल होगा तो 180 अंश हो जाए। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख दिया, समझा दिया। अब आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।